नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में 50 जीके के ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले कई सालों में बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, ये ऑल इंडिया एग्जाम टेस्ट है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और 50 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं ये आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को सभी अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है। न्याय दर्शन की रचना की थी गौतम ने, महर्षि गौतम। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा। देखिएगा, गुप्त कराल नामक नवपाषण स्थल किस प्रदेश में है? वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, आपको याद रखना है, गुप्त कराल नामक नवपाषण स्थल जो है साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई थी? तो देखिएगा, किस चालुक्य राजा ने बेंगी में अपना राजधानी बनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, विष्णुवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था? तो साथियों, इबादत खाना जो है अकबर ने बनवाया था, मुगल शासक अकबर ने। और ये किस लिए बनवाया गया था? आपको याद रखना है, धर्मों की चर्चा के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे, थ्रू दी डार्क कंटिनेंट। देखिएगा, थ्रू दी डार्क कंटिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है, हेनरी स्टैनली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है साथियों, भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो आपको याद रखना है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? साथियों, आपको याद रखना है, सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्पादन केंद्र कहाँ है? साथियों, आपको बता दें कि वर्तमान में भारत का केवल एकमात्र ही टंगस्टन उत्खनन केंद्र है और वो है राजस्थान के डेगाना में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, डेगाना राजस्थान में। साथियों, आपको ये भी बता दें कि टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है और साथियों टंगस्टन को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो देखिएगा, इनसाइड ट्रेडिंग ये किससे संबंधित है? आपको याद रखना है साथियों, शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जिस टाइम आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है, रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो साथियों, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में और इसके प्रवर्तक थे सर विलियम जॉन्स। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? याद रखना है, महाकश्यप। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो देखिए, दिल्ली के मशहूर सुल्तान बलबन का पूरा नाम था साथियों गियासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो साथियों, याद रखना है, कंधार में, अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? यहाँ देखिएगा, आपको याद रखना है साथियों, अरिका मेडू को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों, आपको याद रखना है, गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे, कुषाण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखेंगे, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो देखिए, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है, महाभारत को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो देखिए कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे और इन्होंने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना की थी तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्थायी घुड़सवार सेना जो है मराठा काल में पागा कहलाती थी और अस्थायी घुड़सवार सेना साथियों बरगीर एवं सिलहदार। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और साथियों ये सिंध में स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में। आगे देखिए नरसिंह मेहता ये कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो देखिएगा नरसिंह मेहता जो गुजरात राज्य के प्रसिद्ध संत थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है गुजरात। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों, देखिएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? BVI क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है विक्टोरिया झील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एंथ्रोपोज्योग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? देखिएगा एंथ्रोपोज्योग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? आपको याद रखना है रैटजेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? साथियों देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? आपको याद रखना है साथियों सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिएगा समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जर्मनी स्थित किल नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो देखिएगा जर्मनी में स्थित किल नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग स्थित है? तो याद आपको रखना है साथियों पोत निर्माण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों मैक्सिको सिटी, जिसको सिटी ऑफ रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व में किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो साथियों विश्व का वह कौन सा महाद्वीप है जहां आदिम जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? और आपको याद रखना है साथियों अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? आपको याद रखना है चंद्रमा का। ज्वार भाटा कब होता है? तो साथियों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होता है और इसमें सबसे अधिक प्रभाव होता है चंद्रमा का। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग चीन में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? तो मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल व्यापार का 2% है साथियों, आपको याद रखना है 2%। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? आपको याद रखना है, देखिएगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश भी बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो साथियों मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? याद रखिएगा मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर उसको नियंत्रण करके। आगे देखेंगे देखिए गौतम बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, यानी गौतम बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में किस चीज़ की समानता थी? आपको याद रखना है साथियों ऑप्शन नंबर सी संसार दुखपूर्ण है। गौतम बुद्ध और मीराबाई दोनों का ही मानना था कि संसार दुखपूर्ण है, संसार दुखों से भरा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो साथियों आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखिएगा ब्रह्मांड युग से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिएगा, सकलोत रापथनाथ किसे कहा गया है? तो साथियों याद रखना है सकलोत रापथनाथ जो है हर्षवर्धन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो देखिएगा, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, भारत की पहली महिला शासिका। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना साथियों 1875 में की गई थी। किसने की थी? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो देखिएगा साथियों, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? जरूर याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो डेथ वैली स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो देखिएगा, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो कांट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? VVI क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है ओजन मंडल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथियों लाइव क्लासेस का टाइमिंग है शाम में 7 बजे सामान्य विज्ञान का और रात में 10 बजे GK GS का। आप लोग लाइव क्लास में भी जरूर जुड़िए। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।